नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट से आज आपके लिए लेके आया हूं कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट करें। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है स्क्वायर का कि शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। तो ये जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये हमारे यूज होते हैं बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, उनको सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये जो ट्रिक्स है वहां पे हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाती है, बेनिफिशियल हो जाती है, फायदेमंद हो जाती हैं। तो ये ट्रिक जब हम एक बार सारी पढ़ लेंगे तो इनके क्वेश्चंस में इनके बेस पे जो आते हैं वो आपको सोल्व करके दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी इनकी हेल्प से हम उनको सोल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो क्यूब रूट का है। शॉर्ट ट्रिक से उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी नंबर का क्यूब अगर हमें गिवन है, एग्जाम में दिया हुआ है, तो उसको हम विद इन 5 सेकेंड 3 सेकेंड कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। देखते ही उसको हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इस नंबर का क्यूब रूट है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 1 to 10 क्यूब्स याद होने चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखे भी हुए हैं। 1 का क्यूब, जैसे क्यूब का मतलब होता है कि रेज टू द पावर 3, उस नंबर की पावर 3 होती है, जिसका मतलब होता है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 to 10 क्यूब लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब 1 into 1 into 1, 2 का क्यूब 8, ऐसे ही 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 to 10 क्यूब लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिए हुए हैं। मैं इनको बताऊंगा कि कैसे हम इनको सोल्व करेंगे बाय सीइंग ओनली। हम इसको बिल्कुल एक बार देखेंगे, नजर मारेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये किसके क्यूब रूट है। अच्छा, एक चीज और, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्यूब रूट कहते हैं, मतलब एक परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट हमें निकालने के लिए आता है। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता कि भी ऐसा अजीब सा कोई नंबर दे दिया हो कि इसका क्यूब रूट निकाल के दो। जो एग्जाम में आता है वो हमें विद इन 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड हमें मिलते हैं क्वेश्चन के लिए, वो हमें उसी टाइम में सोल्व करना होता है। तो एक परफेक्ट क्यूब ही दिया जाता है हमें मोस्टली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन 1 to 10 क्यूब में एक सिमिलैरिटी देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट डिजिट होता है ये यूनिट डिजिट होता है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये जो यूनिट डिजिट की लाइन है, आप यहां पे देखोगे कि ये 0 से लेके 9 तक काउंटिंग है। जैसे 1000 में 0 आ रहा है, 1 में 1 आ रहा है, 8 के क्यूब में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट। तो ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहला रूल है कि हम सबसे पहले देख लेंगे कि भाई ये जो है यहाँ पर 0 to 9 हमारे जो यूनिट डिजिट आ रहे हैं वो हमें जो क्यूब दिया हुआ है उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट निकालने में हमें हेल्प करेगा। तो मैं कोई भी नंबर हो, जब भी हम क्यूब निकालेंगे उस नंबर को ब्रेक डाउन कर लेंगे यहां से, मतलब पीछे के 3 डिजिट छोड़ देंगे। 3 डिजिट जैसे यहां पे मैंने छोड़ दिए 8 2 3, 8 2 3 छोड़ दिया है। एक एग्जांपल, हमारे पास क्यूब रूट निकालना है 103 का, तो यहां पे इसको हमने ब्रेक डाउन किया। जो पीछे के 3 डिजिट है 8 2 3, ये एक अलग से ले लेंगे क्योंकि ये जो है 8 2 3 हमारे जो क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट बनाएंगे। तो यहाँ पे 8 2 3 हमें यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि हमारे क्यूब में 3 किसका यूनिट डिजिट है, तो यहां से हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा इजीली। हमने 1 to 10 लर्न कर लिए, याद कर लिए, तो हमें पता है कि 7 के क्यूब में जो यूनिट डिजिट है वो 3 आता है। तो हमें पता चल गया है कि यूनिट प्लेस पे तो यहाँ पे 7 ही होगा, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 7 होगा। तो हमें यूनिट डिजिट मिल गया है इस नंबर का। सेकंड हमारा स्टेप होता है कि जो ये आगे वाले 3 नंबर है, ये देखेंगे हम कि किस नंबर के क्यूब के बीच में ये लाई कर रहा है, मतलब आ रहा है बीच में। तो हम देखेंगे कि ये जो है 4 के क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, इन दोनों के बीच में ये 103 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 5 के क्यूब से छोटा है नंबर, तो हम छोटे वाला नंबर ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम ये 4 ले लेंगे, 4 को चूज कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 47 का क्यूब। तो
देख सकते हैं हमें इस ट्रिक से इसको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे सोल्व करने में। हम सबसे पहले ये पहला स्टेप होगा, इसको 20 से ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करते ही हमें पता चल जाएगा 3 डिजिट के बाद कि हाँ भाई यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है। 3 है तो 3 मेरा किस क्यूब में आता है, किसका क्यूब है जिसमें 3 यूनिट डिजिट है, तो 7 का हमें यहाँ पे मिल गया। 7 को हम यहाँ पे यूनिट डिजिट पे रखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे नंबर बच गए, चाहे वो 2 बचे, 1 बचे, 4 बचे, 3 बचे, जितने भी बच जाते हैं उनसे हमारे नेक्स्ट डिजिट बनेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 103। अब इस 103 या जो और कोई भी नंबर है उसको चेक करेंगे कि वो किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। देखेंगे कि वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो यहां से जिस नंबर से वो अगर बड़ा है, सपोज यहाँ 5 का क्यूब 125 है, इससे ये बड़ा नहीं है पर 4 के क्यूब से ये बड़ा है, तो हम ये चूज नहीं करेंगे कि हम उसको 5 को लें। हम देखेंगे कि जिसके क्यूब से छोटा है, 5 के क्यूब से छोटा है, तो हम उसको छोटे नंबर को चूज करेंगे 4 और 5 में से। तो 4 यहाँ पे छोटा है तो इजीली हमें 47 मिल जाएगा। अब आप बड़े इजी तरीके से इसको भी देख सकते हो, नीचे एक एग्जांपल और लिखा हुआ है मैंने। हम इसको पहला स्टेप वही है, पहला स्टेप इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। 039 हमारे 3 डिजिट मिल गए जो यूनिट डिजिट बनाएंगे। यूनिट डिजिट बनाएंगे यानी कि 039, 9 यहाँ पे यूनिट डिजिट है। 9 हमारा टेबल में यहाँ पे जो हमने 1 to 10 क्यूब लिखे हुए हैं वहां पे 9 यूनिट डिजिट आता है हमारे 9 के क्यूब में ही, मतलब 9 के क्यूब में 9 आता है यूनिट डिजिट। तो यहां से हमें डिजिट मिल गया 9, ये हमारा यूनिट डिजिट बन गया 9। अब हमें आगे वाला डिजिट चाहिए, मतलब आगे, तो इस 493 को चेक करेंगे। ये 493 है, ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है, किस किस नंबर के क्यूब के बीच में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 7 और 8, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। तो ये 493 दोनों के बीच में 8 के क्यूब से छोटा है, 8 के क्यूब से छोटा है, तो यह 7 आ जाएगा। तो ये हमारा 79 आ गया। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 और क्यूब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप देखोगे कि ये देखने से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए 1 to 10 क्यूब, और 1 to 10 क्यूब में भी आपको यूनिट डिजिट पता होने चाहिए कि ये सारे सिर्फ काउंटिंग है 0 से लेकर 9 तक। ये काउंटिंग आपको एक बार पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं, और ये ट्रिक है हम मोर देन 2 डिजिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो एक वीडियो अपलोड किया है स्क्वायर के लिए, तो वो भी मोर देन 2 डिजिट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको 1-2 एग्जांपल और करके दिखा देता हूं, आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप अपने से भी जब इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि बड़े इजीली आप ये काम कर पाओगे। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और परफेक्ट क्यूब लिख देता हूं, 94192। ये मैंने एक परफेक्ट क्यूब है, और ट्रेडिशनल मेथड से आप जाओगे या क्यूब रूट के मेथड से, हमारे पास कई मेथड होते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करने के। आप फैक्टराइजेशन करोगे, आप कोई और मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है। तो उससे आप पेपर में ये लगा लो कि एक ही क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाओगे तो आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जो ट्रिक्स होती है बहुत फायदेमंद होती है हमारी। तो सेम अगर मैं अभी इसी में अप्लाई करूं तो आप इसको देख भी रहे होगे, कई लोगों ने इसको सोल्व भी कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट स्टेप ये है मेरा कि मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा बीच से। ये जो लास्ट के 3 डिजिट है ये मेरा बनाएंगे एक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बना दिया। अब यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है वो 2 है। मैं देखूंगा कि मेरा 2 किसके क्यूब में आता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 512, 8 का क्यूब है जो, उसमें यूनिट डिजिट 2 आता है। तो मैं इसके लिए यूनिट प्लेस पे 8 लिख दूंगा डायरेक्ट। अब मैं इस 941 को चेक करूंगा कि ये 941 है, ये किस किस क्यूब के बीच में ये जो नंबर है ये आ रहा है। मैं यहां पर देखूंगा कि 9 और 10 के क्यूब के बीच में मेरा 941 आ रहा है, पर 10 के क्यूब से तो ये छोटा है, तो हम यहाँ पे छोटा नंबर ले लेंगे, यानी कि 9 से छोटा 10 से छोटा 9। तो ये 98 डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। इसका क्यूब रूट हमें 98 मिल गया। बहुत लोगों ने आपने देख के भी कर लिया होगा। एक नंबर में आपको 3 डिजिट का भी करके दिखा देता हूं। सपोज एक क्यूब है मेरे पास 1092727,
1092727 एक नंबर है, ये 3 डिजिट पे मैं एक बार यूज करके दिखा रहा हूं कि इस ट्रिक को शॉर्ट ट्रिक जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करने की, आप इस 3 डिजिट पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमने कुछ काम नहीं करना, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है लास्ट में 3 डिजिट, जैसा कि मैंने आपको बताया है लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं हमारा एक यूनिट डिजिट बनाएगा। आगे कुछ भी हो, आगे चाहे एक नंबर हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। सपोज मैं नंबर ले लेता हूं एक 3 डिजिट का परफेक्ट क्यूब ले लेता हूं, मेरे पास है 1092727। ये एक नंबर है, देखेंगे हम इसको फाइंड आउट करके कि ये किसका क्यूब रूट है। तो सबसे पहले हमारा वही काम होता है, हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे 3 डिजिट, लास्ट के यहां से ब्रेक डाउन कर देंगे, और क्योंकि जो लास्ट की जो 3 डिजिट है ये हमारा एक यूनिट डिजिट बनाएंगे। यूनिट डिजिट बनाएंगे, हम देखेंगे 727 में 7 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो यहां पर ये लास्ट में यूनिट डिजिट किसका है, तो हम देखेंगे यहां पे ये 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट है 27, तो हम यहां पर इन 3 डिजिट के लिए 3 लिख देंगे। तो हमें यूनिट डिजिट मिल चुका है, इस नंबर के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट हमें मिल चुका है। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो हमें आगे है, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उससे हमें नहीं घबराना है, नहीं डरना है, चाहे कितना भी बड़ा कोई आगे नंबर हो, हमें क्यूब रूट में सबसे पहले पीछे के 3 डिजिट लेने हैं और उनसे यूनिट डिजिट बनाना है। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो 1092 है, 1092 मेरा 10 के क्यूब से तो बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे एक बार 11 का भी क्यूब लिख दूं, 11 का भी क्यूब लिख दूं, यानी कि 11 into 11, तो ये हो जाता है मेरा 1331। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नंबर है 1092 मेरा लाई कर रहा है 10 और 11 के क्यूब के बीच में, तो 11 के क्यूब से ये छोटा है, तो यहाँ पे इस नंबर के लिए मेरे पास आ जाएगा 10। तो ये क्यूब रूट हो गया, ये क्यूब रूट हो गया 103, इसका इस नंबर का क्यूब रूट 103 हो गया। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, जितना भी अभी तक कोई काम हुआ है उसको आप अपने से एक बार वेरीफाई कर सकते हो। ये जो ट्रिक है इनको आप प्रैक्टिस करना, बाद में घर बैठ के 8 से 10, 15, 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो आप देखोगे कि आप देखते ही किसी नंबर को 5 सेकंड में, विद इन 5 सेकंड आप बता दोगे कि ये जो नंबर है ये इसका क्यूब रूट ये नंबर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको एक नए टॉपिक के साथ लेके आएंगे। थैंक यू।